आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। सर लास्ट क्लास में मैनरेल प्रॉब्लम पढ़ाया था, ठीक है? याद है? हाँ सर। यस सर। कुछ होमवर्क भी दिया था? नो सर। पक्का? हाँ सर, नहीं दिया था। हाँ सर। इंडिया तो ठीक है, चलो। तो आज हम लोग उसी कंटिन्यूएशन में रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे। सर हाँ तो सर मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी का हिस्सा है? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का ही हिस्सा है। अच्छा रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट में स्कूल में तो वो सब पढ़े थे आप लोग, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो वो तो आता है आप लोगों को, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब। वी आर, इसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वी बी आर, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट। ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, यही मतलब हुआ ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? यही मतलब हुआ ना? सर इसलिए क्योंकि हम रिवर को रेस्ट में मान रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी विथ विच ए इज ट्रेवलिंग विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब अज्यूमिंग बी एट रेस्ट, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मतलब है जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट होगा वो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। होगा ऐसा? हाँ सर। इसीलिए हाँ आप लोग सर होगा ना। कि अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है वो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम में बोट और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाता है। ये आप लोगों को पहले से मालूम है ना? बोलो। यस सर। वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अप स्ट्रीम में बोट इधर जाता है, रिवर इधर आता है, इसी को अप स्ट्रीम कहते हैं ना? हाँ हाँ यस ओके समझा सर। और डाउन स्ट्रीम में बोट भी इधर, रिवर भी इधर, है ना? तो ग्राउंड से देखेंगे
तो हम लोगों को बोट इस स्पीड से चलता हुआ वी से चलता हुआ दिखाई देगा ना। हाँ सर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम्म। सर ये वीआर भी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड हुआ। हो गया। सर नहीं सर, नहीं हुआ। हो गया। हाँ सर। आगे बढ़े। सर एक मिनट सर। जल्दी कर भाई।
सर हो गया। हो गया। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो आपको आता है, वो मैं नहीं बताता। हम लोग ये करेंगे कि रिवर को अगर क्रॉस करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में पर, जैसे ये एक रिवर है, इस रिवर का विड्थ है W, इसमें मान लो ये हो गया रिवर की वेलोसिटी। रिवर इधर जा रहा है, पानी, रिवर मतलब पानी इसके अंदर इधर जा रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर। ये है पॉइंट ए। अब बोट अगर मान लो इधर चलना, बोट अगर मान लीजिए इधर चलना स्टार्ट किया, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर वेक्टर। अभी ऊपर देखे थे इन दोनों का जो सम होगा वो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। यस सर। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा बोट उधर जाएगा। Yes, sir. हाँ सर बराबर। तो जो बोट पॉइंट ए से चलना शुरू किया वो पहुंच गया बी डैश पर। ये जो बी टू बी डैश का डिस्टेंस है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। मान लो थीटा एंगल पर चलना शुरू किया, एक्स कह दो ड्रिफ्ट को, थीटा एंगल पे चलना शुरू किया, तो मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो वी बी आर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वीवीआर cos थीटा। ये भी यार कॉस्ट थीटा सर। cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। वीवीआर। तो फाइनली बोट के पास वेलोसिटी क्या बच गई? एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और यस सर। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बच गया वी बी आर कॉस थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट है ना? ये वाला लाइन जो बी डैश की ओर गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर Yes, sir. हाँ, तो सर मतलब वो रेड वेक्टर है, मतलब रिवर के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट क्या दिख रहा है? हाँ, रिवर्स में बैठ के देखेंगे तो मुझे बोट रेड लाइन के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा। ग्राउंड से देखेंगे तो ये ब्लू डॉटेड लाइन के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, मतलब इस बोट को ए से बी जाना था लेकिन बाद में रिवर के डायरेक्शन के कारण जाना बी कहीं डैश भी पहुंच था गया। नहीं मालूम, कहीं भी जाना हो, मान लो कहीं भी जाने के लिए वो ये इस रेड वाले डायरेक्शन में निकला चलने को, तो ग्राउंड रिवर से देखेंगे तो मुझे इस लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा, ग्राउंड से देखेंगे तो ब्लू वाले लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसको कॉपी कर लो डायग्राम को, फिर आगे बढ़ते हैं। W यहाँ पर क्या है? विड्थ ऑफ रिवर।
हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो देखो y डायरेक्शन में w जाना है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है v/r cos थीटा। तो कॉमन सेंस है, ये टाइम कितना लगेगा, w अपॉन v/r cos थीटा। हो गया ऐसा? नहीं समझा सर। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर VBR cos थीटा। और y डायरेक्शन में स्पीड कितना है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है w, और y डायरेक्शन में हाँ सर। वेलोसिटी कितना है v/r cos थीटा। टाइम कितना लगेगा? हो गया ऐसा? हाँ सर समझा। हाँ यस सर। सर। तो ये हो गया टाइम। अब रिवर का विड्थ तो चेंज कर नहीं सकते, तो टाइम रिवर क्रॉस करने में मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। हाँ सर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर will be minimum when cos theta is equal to 1। cos theta 1 का मतलब क्या हो गया कि रिवर की स्पीड और बोट जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया v/r, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना, थीटा 0 होगा तो ये रेड वाला लाइन ब्लैक वाले लाइन के लॉन्ग चला जाएगा ना। हो गया ऐसा? यस सर। और इस P मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी उस केस में W अपॉन v/r। फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो जब बोट रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, उस केस में बोट एक एंड से दूसरे एंड तक, एक बैंक से दूसरे बैंक तक मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। ठीक है? बी पार्ट, आपसे कोई पूछेगा ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा, टोटल जर्नी टाइम में जो x में डिस्प्लेसमेंट हुआ वही ड्रिफ्ट है ना? बोलो। यस सर। सर ड्रिफ्ट क्या हो गया, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, एक बार फिर से बोल दोगे? सो x डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा पूरी जर्नी में वही ड्रिफ्ट है। तो v/r माइनस v/r साइन थीटा, और टोटल जर्नी में टाइम कितना लगेगा, तो w अपॉन v/r cos थीटा। तो ये हो गया v/r अपॉन v/r sec थीटा
माइनस tan थीटा इंटू W, ये हो गया ड्रिफ्ट। इसका फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये इन जनरल मुझे ड्रिफ्ट मिल गया, है ना। अब इसमें दो बातें हैं। पहला कि ड्रिफ्ट जीरो कब होगा। So for drift to be zero, तो एक तरीका है कि इसको जीरो से इक्वेट कर दें, और नहीं तो ना एक्स में वेलोसिटी होगा ना ड्रिफ्ट होगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। दैट इज जब वी आर VBR साइन थीटा के बराबर होगा तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा। दैट इज साइन थीटा की वैल्यू VR अपॉन VBR, मतलब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स VR अपॉन VBR। जब इस एंगल पे चलेगा तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा। बट मैथमेटिकली ये तभी वैलिड है जब VR की वैल्यू VBR से छोटी है, क्योंकि साइन थीटा 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। बोलो। हाँ सर। इसका मतलब है कि अगर VR VBR से बड़ा है तो आप कुछ भी कर लो, ड्रिफ्ट जीरो नहीं मिलेगा। हेंस जीरो ड्रिफ्ट can be achieved only when VR is less than VBR। अब जीरो नहीं होगा तो उस केस में कोशिश करेंगे मिनिमाइज करने का। तो हाउएवर इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? dx बाई डी थीटा को जीरो से इक्वेट करके, है ना। बोलो। अरे बोल तो सही। हाँ सर नहीं। और x का एक्सप्रेशन क्या आया था? W इंटू VBR, क्या था? W अपॉन VBR सेक थीटा था? नहीं, VR अपॉन VBR सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा कुछ ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन रहा होगा। दिस शुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा? VR अपॉन VBR सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, हाँ और सर। tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यस। तो यहाँ से मिल गया VR अपॉन VBR, एक सेक को चला गया तो ये साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ध्यान से देख, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई VBR अपॉन VR। इसका मतलब हो गया कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए, सॉरी मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, ओ भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा का एक्सप्रेशन हो गया साइन इनवर्स VBR अपॉन VR। याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जीरो ड्रिफ्ट का जो रिलेशन आया था जस्ट उसका रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि VR VBR से छोटा है या बड़ा है। अगर VR बड़ा है VBR से
तब तो जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, मिनिमम ड्रिफ्ट इतने एंगल पे होगा। और अगर VBR बड़ा है VR से तो जीरो ड्रिफ्ट हो सकता है जब इस एंगल पे चलना शुरू करेगा। समझ आया यहाँ तक कुछ? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिए? लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक। F3 हो गया, ABCD लिखा है। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा AB डैश, हो जाएगा। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा AB डैश, और ये AB डैश कितना हो जाएगा, तो विड्थ W का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट X का स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ सर। पक्का? और ड्रिफ्ट X निकालना सीख गए तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस भी निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कॉपी कर लीजिए। अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम कीजिए इस पे बेस। जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं सब सीखने के लिए कुछ एक प्रॉब्लम जिसमें सब कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 यूज होगा, कीजिए। लिख लिया कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़े? सर लिखने दो 1 मिनट, फिर वो लास्ट वाला। 9 तो लिखा है। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
आया कुछ? हाँ सर, फर्स्ट का आ गया, ए बी भी हो गया सर। तो ए पार्ट में जीरो ड्रिफ्ट चाहिए। हाँ सर। है ना? तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए थीटा क्या हो जाएगा? वी आर बाई वी बी आर। साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। यस वी सर। आर है, वी बी आर 4 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/4 विच इज 30 डिग्री। हाँ सर। तो रिवर बैंक से कितना, सॉरी, रिवर की वेलोसिटी से कितने एंगल पे होगा? 30 डिग्री सर। अबे नहीं, 120 डिग्री। अच्छा हाँ, मैं वर्टिकल से बोल रहा हूँ। वर्टिकल नहीं है वो, ये 30 है ना, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर होगा हमारा 120 डिग्री विथ रिवर करेंट। यहाँ पे चलना शुरू करेगा तब पहुंचेगा। क्लियर है? सर ड्रिफ्ट जीरो कैसे हुआ? इंग्लिश इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ो तुम। He wants to reach a point on the other bank directly opposite to a starting point। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब वो पॉइंट सामने होगा उसके परपेंडिकुलर। तो पॉइंट ए के सामने बी होगा तो ड्रिफ्ट जीरो ही हुआ ना। हाँ सर समझा। सेकेंड का आया आंसर? हाँ सर। क्या आया? 2/√3 आवर्स। तो 4 किलोमीटर है, तो टाइम कितना हो जाएगा? W 4 अपॉन। किलोमीटर डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस 30 डिग्री। हाँ सर। तो 4 वी बी आर कितना है? 4 कॉस 30 कितना होता है? √3/2। हाँ सर। तो हो जाएगा 2/√3 आवर। सेकेंड का आंसर हो गया। हाँ सर। थर्ड का? 1 आ रहा है सर। हाँ, टाइम 1 आ रहा है सर, मिनिमम टाइम। बताइए। जब रिवर वी आर और वी बी आर परपेंडिकुलर हो तभी शॉर्टेस्ट टाइम लगता है, बताया था ना। हाँ सर। तो वो शॉर्टेस्ट टाइम अब क्या हो जाएगा? W अपॉन वी बी आर। यस सर। विड्थ इज 4 किलोमीटर और वी बी आर इज 4, तो 1 आवर। आंसर आया। हाँ सर आया। डी। डी बताओ। 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो अप स्ट्रीम जाना है 2 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी आना है। हाँ सर। तो जाते वक्त वी बी आर माइनस वी आर, आते वक्त वी बी आर प्लस वी आर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये टाइम मेरा हो जाएगा सॉरी 2/4 - 2 प्लस 2/4 + 2। हाँ या ना? हाँ सर। तो 2/2 प्लस 2/6, that is 1 plus 1/3, that is 4/3 hours। डी का आंसर। कोई डाउट किसी को एबीसीडी में? बोलिए।
सर नहीं समझा फोर्थ वाला। डी वाला नहीं समझा? सर वो आपने मतलब वो कह समझा रहा कि है 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट आने में कितना टाइम लगेगा। तो दो स्ट्रीम 2 किलो 2 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, फिर वहां से मुड़ के वापस आया जहां से शुरू किया था। मतलब जाते वक्त अप स्ट्रीम, आते वक्त डाउन स्ट्रीम। या आया समझ में? तो हाँ जाते सर ये हाँ समझा। सर समझ में आ रहा है। आया समझ में? तो अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों को ऐड कर दो। अच्छा अच्छा समझा सर। पक्का? क्योंकि सर डाउन स्ट्रीम के टाइम में वेलोसिटीज ऐड हो रहे हैं, अपस्ट्रीम के टाइम में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं? सर वन नहीं सर। मिनट। सर हम्म सर आपने सर फोर्थ हो गया। वाले केस सर लिख के हो गया, पर सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने फोर्थ वाले केस में टाइम मिनिमम लिया है क्या, मिनिमम टाइम? किसमें? फोर्थ में? हाँ मिनिमम मैक्सिमम इसमें क्या होगा? इसमें तो जो टाइम लगा वो लगा। हाँ। तो सर कॉस थीटा। अरे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कहाँ कॉस थीटा होता है? व्हाट सर? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कहाँ कॉस थीटा साइन थीटा? अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? रिवर के साथ चलना, रिवर के अपोजिट चलना। और डाउन स्ट्रीम का मतलब है रिवर के साथ चलना, तो उसमें कॉस थीटा कहाँ होता है? ओके सर। समझा कुछ? हाँ हाँ सर समझा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। इसको करो।
हुआ कुछ? हुआ कुछ? हाँ सर, टाइम आ गया। वेरी गुड। देखो इधर, स्विमर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया रिवर मेरा 2 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया स्विमर 3 किलोमीटर पर आवर, और 120 डिग्री पर है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। हाँ सर। यस सर। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 साइन 30, 3/2, और ये वाला कंपोनेंट 3 cos 30, तो 3 इंटू √3/2, तो 3√3/2। हाँ सर। पक्का? यस सर। यस तो सर। फाइनली बोट की स्पीड हो गई 2 माइनस 1.5, दैट इज 1/2 किलोमीटर पर आवर इधर की ओर, और 3√3/2 किलोमीटर पर आवर इधर विड्थ की ओर। क्वेश्चन ए, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। बता दो टाइम कितना लगेगा? 500 मीटर है, 500 अपॉन 1/2 किलोमीटर अपॉन 3 इंटू cos 120। 3√3/2, हाँ तो सर। ये हो जाएगा 1/3√3r। हाँ सर। पक्का? यस सर, यही है। अब दूसरे बैंक पर कहाँ पहुंचेगा, मतलब ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू टाइम टी, होगा ऐसा? हाँ सर। तो यस सर। 1/6√3 किलोमीटर आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? हाँ सर। सर लिखा नहीं है, 1 मिनट। लिख लो। आगे बढ़ूं? हाँ
हाँ सर। ये करो, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं बताऊंगा, सबका होना चाहिए। Sorry. उसके बाद ये भी कोशिश करना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे रिवर बोट है, तो बोट की जगह स्विमर आ गया, तो ठीक वैसे ही रिवर की जगह विंड स्पीड आ जाएगा और बोट की जगह एयरक्राफ्ट आ जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी ना बदल जाएगी, वही रहेगी। हाँ सर। तो थर्ड और फोर्थ खुद से कोशिश कीजिए जरा। फोर्थ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट थर्ड तो सबका होना चाहिए।
आया कुछ आंसर? सर फर्स्ट वन का आया। हाँ सर फर्स्ट हो गया। हाँ सर। क्या आया फर्स्ट का आंसर? 120। हाँ सर 120। 120, वेरी गुड। तो फर्स्ट सबका हो गया, थर्ड वाला, हाँ सर। फोर्थ वाला कीजिए। फोर्थ वाला कीजिए। आया किसी को कुछ? सर कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो
wind 200√2 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया पॉइंट ए। द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। मतलब पॉइंट बी कहीं यहाँ है मेरा, Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। और ये है मेरा 1000 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। हाँ सर। तो एयरक्राफ्ट किधर जाएगा? सर लेफ्ट साइड में, वो नॉर्थ ईस्ट। मान लो कहीं इधर जा रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू विंड। हाँ सर। इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी के लॉन्ग होना चाहिए, तभी ए बी लाइन में जाएगा। हाँ सर। तो ये एंगल मान लो थीटा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी के लॉन्ग अगर होगा, और ये एंगल तो 45 डिग्री है, हाँ सर। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन √2, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू विंड साइन थीटा। ऐसा है। तो अगर रिजल्टेंट ए बी के लॉन्ग है, मतलब ये कैंसिल हो रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड √2, दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू विंड साइन थीटा। ऐसा होगा, तभी तो VW और VAW का रिजल्टेंट इस लाइन में अगर आएगा, इसका मतलब है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा। इसका यही मतलब होगा ना? हाँ सर, समझा सर। समझे? तो हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ विंड है 200√2, तो 200√2 अपॉन √2, दिस इज इक्वल टू 400 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है। हाँ सर। तो पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, और टाइम भी निकालना है, तो टाइम भी निकल जाएगा। तो डायरेक्शन में थीटा 30 डिग्री तो ये 30 मतलब ये 15 डिग्री। हाँ सर। तो डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ सर। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? तो 1000 किलोमीटर अपॉन VW cos 45 डिग्री प्लस VAW cos थीटा। ऐसा होगा। रिजल्टेंट इन दोनों का ऐड होगा ना, ये वाला कंपोनेंट 0, ये दोनों ऐड हो जाएगा। बोलो सोच के। हाँ सर। तो 200√2 अपॉन √2 प्लस VAW है 400 और थीटा 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2। हाँ सर। तो ये हो गया 200 और ये 200√3, तो ये हो गया 1000 अपॉन 200 कॉमन 1 प्लस √3,
Yes, sir. 200 5 जा 1000, so 5/√3 + 1 जो भी आ जाए, दिस में 4 आंसर। समझ के लिख लो इसको। 1.83 आर दिया हुआ है, देखो आता है या नहीं। सर हाँ, तो सर जब भी हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब है कि डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से, फ्रॉम ईस्ट से। हाँ, अच्छा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सो हाँ सर, मतलब फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड नॉर्थ। आगे बढ़ूं? सर सर नहीं 1 मिनट। हो गया? सर एक लास्ट लाइन बचा है, वो लिख रहे हैं।
हो गया? Yes, sir. हाँ सर डन। यस सर डन। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो फटाफट, एक एक मिनट में। कौन सा नंबर था ये? 4 था। सर बस क्वेश्चन लिखना है। नहीं, सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व कीजिए, बिना लिखे हुए सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखा हुआ तो नोट में मिल भी जाएगा तुम्हें। सॉल्व करो कम से कम। सर एक एक क्या मिनट बोला? का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ हो गया। सर एक सेकंड बस। ओरली है ये सब बेटा। हाँ सर, एक सर पर कर रहे हैं। हाँ सर फिफ्थ हो गया। वेरी हाँ गुड। सर हो गया। क्या आंसर आया फिफ्थ का? सर बी। बी। बी नहीं होगा, सी होगा, सी। हाँ हाँ यस, ये होगा सर। हाँ प्लस सर। 19, 19 नहीं क्या ना। सबका हो गया फिफ्थ? सिक्स करो। सर सिक्स हो गया। क्या आंसर आया? ऑप्शन ए 12 and 4। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में 16 है और अपोजिट में 8 है, यही है ना? हाँ सर। मतलब v प्लस यू 16 है और v माइनस यू 8 है। हाँ सर। तो देख लो किस दो का पेयर 16 आता है सम। ऐसे ही हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और डिफरेंस यस 8 सर। आना चाहिए। ठीक है।
हाँ सर। 7th करो। सेवेंथ हुआ। नो सर। मिनिमम टाइम 10 मिनट है, मतलब W अपॉन VBR, cos थीटा इक्वल। इसकी वैल्यू 10 मिनट है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और ड्रिफ्ट 120 है मिनिमम टाइम में। इसका मतलब क्या हो गया, VR इंटू 10 मिनट इज इक्वल टू 120 मीटर होगा। सर ये कौन से फॉर्मूले से है? कोई फॉर्मूला नहीं यार, 10 मिनट में ड्रिफ्ट मिनिमम टाइम मिनिमम कब होता है, जब VBR इधर होता है, VR इधर होता है। हाँ सर। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, VR इंटू टाइम हाँ होगा। सर, होगा सर। तो VR मेरा हो गया 12 मीटर पर मिनट। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब कह रहा है इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, तो 12.5 मिनट लगता है। तो शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब है, ड्रिफ्ट 0 हाँ सर। हाँ सर ड्रिफ्ट। या मिनिमम, हाँ सर। है ना। अच्छा, तो जब ड्रिफ्ट 0 है तब 12.5 मिनट लगता है। तो जब ड्रिफ्ट 0 कब होगा, जब VBR साइन थीटा VR के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ सर। और इस केस में टाइम कितना लगेगा, तो W अपॉन VBR cos थीटा लगेगा। यस सर। तो ये टाइम है 12.5 मिनट। तो 12.5 इज इक्वल टू W अपॉन VBR cos थीटा। यहाँ पर देखोगे तो W अपॉन VBR की वैल्यू 10 मिनट है। हाँ सर। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos थीटा क्या हो गया, 10 5/4। अपॉन 12.5। हाँ सर। 4/5। 4/5 मतलब थीटा हो गया 37 डिग्री। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब थीटा 37 हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि VBR चाहिए। हाँ सर। और VR मिल चुका है 12। तो
VBR into sin 37. Sin 37 3/5 3/5 हाँ सर equal to 12. तो 20 VBR मेरा मीटर हो पर गया 20 मीटर पर मिनट। हाँ सर तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 20/60 मीटर 1/3 पर सेकेंड, हाँ सर दैट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। यस सर आया समझ में? सर हाँ समझ सर गया कॉपी कर लो सेवेंथ को। सेवेंथ को कॉपी कर लो, बाकी तीनों घर में करना। जैसे जैसे हो जाता है आगे बढ़ते आप लोग निकलते जाइए। ये काइनेमेटिक्स 2 मेरी तरफ से खत्म हो गया। ठीक खत्म है, हो गया हाँ खत्म हो गया। सर अभी अब कौन सा चैप्टर चालू करोगे नेक्स्ट लेक्चर में या तो बुकलेट का डिस्कशन करेंगे या नया चैप्टर सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, जैसा बोलो। ठीक बुकलेट है सॉल्व सर करने को टाइम चाहिए तो नया चैप्टर शुरू कर देंगे, बुकलेट बाद में डिस्कस करेंगे, और नहीं तो बुकलेट डिस्कस कर लेंगे। ओके सर सर लिख रहे थे ना क्या करोगे बताओ नेक्स्ट लेक्चर में? सर सब बुकलेट बुकलेट डिस्कशन कर ले, वैसे भी डाउट्स आते रहते हैं हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स 2 का बुकलेट डिस्कशन आप पूरा कर सकते हैं। ओके सर सर आपके पास Sir? 1 वीक का टाइम है। हाँ बोलो बेटा। सर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वाला करना है क्या? सब करना है, अब कुछ नहीं बचा। ओके सर। सर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइनमेंट ग्लो भी। सब सब कर सकते हैं आप, बुकलेट में जो भी है। अच्छा सर सर मुझे हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, सुन रहा हूँ। कोई कुछ बोल रहा है। सर हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कुछ पूछना था। जब भी अगर हम लोग सपोज दो व्हीकल है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, और अगर उसके डिस्टेंस और सेपरेशन के बारे में अगर कुछ लिखा नहीं है, तो क्या हमें अजम्पशन लेना है कि वो दोनों का डिस्टेंस और सेपरेशन 0 मीटर है? मान लो ऐसा कैसे रहेगा, कुछ नहीं लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर ये 9th का आंसर मिल गया सर वेरी गुड। चलिए आप लोग कॉपी करते चलिए, और जिसका हो जाए एग्जिट करते चलिए। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।